ढाई से 3,000 साल से यहूदी परेशान थे कि किसी तरह हम फिलिस्तीन के अंदर आबाद हो जाए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी रुकावट थी खिलाफत उस्मानिया। तो यहूदियों ने सोचा कि जब तक हम खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म नहीं कर देते, जब तक हम फिलिस्तीन के अंदर आबाद नहीं हो सकते, तो इन्होंने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए बहुत नापाक मंसूबे बनाए। लेकिन इनके तमाम नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। आखिर में इन्होंने एक मंसूबा तरतीब दिया अरबों से और तुर्कों से। ये अरबों के पास गए और कहने लगे कि दुनिया के आखिरी नबी आप अरबों में पैदा हुए थे, तो आपने खिलाफत तुर्कों के हाथ में क्यों दे रखी है, उनको अपना बाप क्यों बना रखा है। यहूदियों के इस नापाक मंसूबे में अरब आ गए और अरबों ने बगावत कर दी तुर्कों के खिलाफ। तो जो खिलाफत उस्मानिया के ला सुल्तान थे, उन्होंने कहा कि हम अरबों से जंग नहीं करना चाहते, क्योंकि मक्का और मदीना अल्लाह के नबी का शहर है। उन्होंने कहा कि हम अमन चाहते हैं, हम अरबों से जंग नहीं करना चाहते। तो उन्होंने मक्का और मदीना की चाबी अरबों के हाथ में दे दी, इससे बगावत ख़त्म होगी। लेकिन यहूदियों की नापाक चाल अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। वे अब भी नए नए मंसूबे बना रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि वे चाहते थे कि किसी भी तरह हमें फ़िलिस्तीन के अंदर आबाद होना है। तो उन्होंने पूरी पूरी कोशिश करी फ़िलिस्तीन के अंदर ज़मीन खरीदने की। लेकिन इनके नापाक मंसूबों की वजह से उन्होंने फ़िलिस्तीन के अंदर ज़मीन खरीदने में कामयाबी हासिल कर ली यहूदियों ने। जब इन्होंने 4 से 5 मकान खरीद लिए, उसके बाद ये तमाम यहूदियों को फ़िलिस्तीन के अंदर बुलाने लगे और उन कागज़ों के बदौलत ये फ़िलिस्तीनियों को उनके असल घर से निकालने लगे। और निकालते निकालते आज इतने बड़े फ़िलिस्तीन को इन्होंने ख़त्म करके एक अपना इज़राइल कायम कर लिया है। क्योंकि इनका ये नापाक मंसूबा काफ़ी सालों से चलता आ रहा था, और वो था मस्जिद अक़सा को शहीद करना। क्योंकि इनका तमाम नापाक मंसूबों में सबसे बड़ा नापाक मंसूबा यही है कि मस्जिद अक़सा को शहीद करना। जब तक ये मस्जिद अक़सा को शहीद नहीं कर देते, जब तक वहाँ पर थर्ड टेम्पल ये नहीं बना सकते। तो इसी पर इन्होंने तमाम मुसलमानों को अय्याशी पे लगा दिया है, जैसे कि दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इनको दुनिया के सपने दिखा दिए हैं। और अब इन अरबों को दुनिया के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो ये चाहते हैं कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को हम अपने गुलाम बना लें और मस्जिद अक़सा को शहीद करके वहाँ पर थर्ड टेम्पल बना दें। क्योंकि इनका सबसे बड़ा मकसद यही है कि मस्जिद अक़सा को शहीद करना और वहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाना। जब इनका थर्ड टेम्पल बन जाएगा, उसके बाद ये कांड जद्दाल की तैयारी कर रहे हैं। और जब वे कांड जद्दाल इनके पास आ जाएगा, ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत यहूदियों की हो जाएगी।